ना जैसे मैंने कुछ वो अपने लिए एनालॉजीज़ बनाई थी कि जैसे फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट है कोई तो मोर और लेस गलत होगी, अच्छा, हाँ। है ना? और जो वन ऑफ द ये करके लिखी होगी वो वाली जी, ठीक जी। होगी। तो ये पीवाईक्यूज़ करके थोड़ा रिस्क ले रहा था कुछ हमें बना के सोच के जाना चाहिए, कुछ कि वहाँ पे 10-12 थोड़ा पॉइंट्स स्ट्रैटेजी ऐसे कैसे कि करना हाँ, है। स्ट्रैटेजी। जैसे लास्ट ईयर बिल्कुल। एक क्वेश्चन आया था कि नया सर्किट हाउस इनॉग्रेट हुआ है सोमनाथ हुँ, टेम्पल के वहाँ हुँ। पे, तो उसके बारे में 2 स्टेटमेंट्स थी। पहला कि ये राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया था, हुँ, हुँ। और दूसरा था कि इट इज़ वन ऑफ द शक्तिपीठ साइट्स इन इंडिया, जी, ऐसे जी, जी। क्वेश्चन था। तो मैंने कहा कि वन ऑफ द ये वाली साइट्स है तो ये ठीक होगा। हुँ, पहला था कि ये इस प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया है, तो यूपीएससी इसी स्टेटमेंट को गलत कर सकता है, इसी को मैक्स गलत ऑन कर मैक्स। सकते हैं। तो मैंने उसको गलत करके दूसरी ठीक कर दी, 2 ओनली आंसर वही था। तो हमें ये इन पे काम करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा पीवाईक्यू के खुद हिसाब करना से। है हमें ना, पीवाईक्यू से एनालाइज करना है कि यूपीएससी कहाँ पे गलत करता है। हुँ, अब हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट फर्स्ट टाइम आया था मेरे वाले पेपर में हुँ, 2022 में, हुँ, हुँ। तो वो मैं भी देख के हैरान था। पर मैंने एक क्वेश्चन वहाँ ऑन द स्पॉट ही डिवाइस कर लिया कि जैसे अगर मेरा पहला ऑप्शन मेरे को पता है कि सही है, हुँ, दूसरा मुझे पता है कि पक्का गलत है, पक्का और गलत है। तीसरा मुझे नहीं पता है, हुँ, पर मैंने ये देख लिया कि जो सेकंड का आंसर होना चाहिए था वो उसने थर्ड के साथ दिया होगा, हुँ, हुँ। तो मतलब थर्ड भी गलत हो गया। तो मुझे पता चल गया यूपीएससी सिर्फ इंटरचेंज करता है, और ओके, यूपीएससी ओके। इंटरचेंज कर रहा है तो मतलब 2 गलत हैं 2 सही है। जैसे इस बार का जो प्रीलिम्स का नेचर था, तो आपका तो फिर काम किया होगा ये जो आप बोल रहे हो तरीका, हाँ, मैंने इस जैसे बार तो क्वेश्चन आए प्रीलिम्स थे। दिया नहीं, ओके, पिछली ओके, बार हो गया था। ओके। तो बट मैंने पेपर देखा था बाद में, तो ऐसी ऐसी टेक्निक्स बहुत काम करती हैं। तो हुँ, 65% प्रोबेबिलिटी थी कि ओनली 2 पेयर्स वाला सही होएगा। ओनली 2 पेयर्स। तो बाद में आके पता चला, तो वहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा ऑन द स्पॉट भी, अगर हमारा दिमाग क्लियर होगा, हम लोग काम होंगे, हुँ, तभी ये वाला काम हम पेपर में कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और सर सीसेट के लिए सी सैट के लिए मैंने नहीं किया था कुछ, आपको तो प्रॉब्लम नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा उसमें प्रॉब्लम मेरे को आता बस है। एक चीज़ लगती है कि जैसे जो पैसेज वाला क्वेश्चन होता है ना, जी। वो मेरे ये था कि वो सारे ठीक थे। हुँ, मैथ्स मेरा इतना स्ट्रांग नहीं था, मैं तो डॉक्टर हूँ तो इतना मैथ्स का हुँ। नहीं था। बट पैसेज वाले में ऐसे है कि पूछते हैं, पैसेज दिया हुआ है, व्हाट इज़ द क्रक्स ऑफ दिस पैसेज। 4-5 टाइप के जो पॉइंट्स होते हैं ना, उन्हीं पे पूछते हैं वो। तो अब क्रक्स पूछा है उन्होंने, तो 2 ऑप्शन तो आउट हो जाते हैं, 2 रह जाते हैं हुँ, हुँ, मिलते जुलते से। एक पॉइंट होता है कि जो पैसेज के अंदर ही कुछ बिजनेस एथिक्स दिया है, तो बिजनेस एथिक्स से रिलेटेड पॉइंट है। हुँ, और दूसरा है कि वो कुछ और ही लिखा है, हुँ, तो हुँ, मोर और लेस वो वाला आंसर ठीक होगा जो कुछ और ही लिखा है। हुँ, हुँ, क्योंकि हमें आदत थी कि जैसे स्कूल में भी वगैरह होता था कि पैसेज के अंदर से ही आंसर होता था, तो अब वो नहीं बिल्कुल। है। अब हम देखेंगे कि वो एक पूरा इतना बड़ा एस्से है, उसके अंदर काफ़ी से एक टाइम लग पैराग्राफ जाता है उठाया है, उसको पढ़ने में भी, तो हमें उसको समझ के ही अपना ही निकालना है उसमें से अपना आंसर। निकालना है। कि अगर उसने बिजनेस एथिक्स की बात लिखी और बोला इंडिया कैन बिकम वन ऑफ द ग्लोबल पावर्स इस वजह से, तो बोलेंगे ये तो बात ही नहीं कहीं करी। हुँ, बट वो क्रक्स है उस पैसेज का। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो वाली चीज़ भी पी वाई क्यूज़ देख के थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे हम और बेटर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और सर ऐसे के लिए एस्से के लिए सबसे पहले तो मैंने एस्से की तैयारी तो 5 दिन में करी थी। अच्छा, अच्छा। तो बट आपने कोई ऐसे नहीं लिखा जैसे प्रिपरेशन कर रहे थे आप आंसर राइटिंग मैंने डिस्कशन? 2 एस्से टोटल, मैंने 4 एस्से लिखे हैं, अच्छा, अच्छा। है ना? 2 उस वीक में, 2 पहले, हुँ, है ना? वो मैंने अपनी मर्ज़ी से लिख दिए थे, फिर बाद वाले मैंने थोड़ा तैयारी करके लिखे 2 वाले कि कैसे करना है। हुँ। तो 1 दिन पहले भी एक ऐसे लिख के गया था, ऑल्दो नहीं लिखना चाहिए 1 दिन पहले ऐसे, अच्छा, अच्छा। क्योंकि फिर वही वाली बात दिमाग में घूमती है जब आप अगले हाँ। दिन पेपर दो। हुँ, तो फिर उसमें मैंने क्या किया था कि पहले तो अनुदीप धुरी शेट्टी सर का ब्लॉग है एक, हुँ, हुँ, तो वो मैंने पढ़ा था। हुँ, उसमें उन्होंने टेम्पलेट्स दिए थे हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इन हुँ, सब के। हुँ, तो अब टेक्निकल एसेज आते नहीं, उस टाइम आते थे। हुँ, तो पर वहाँ के जो पॉइंट्स उन्होंने उसमें दिए है ना, वो पॉइंट्स हम लोग अपने एसेज में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम आपका कहने का मतलब है कि टॉपर्स की कॉपी से हम डायरेक्ट पॉइंट उठा सकते उठा हैं। सकते हैं, उस पर कोई उनके कुछ कॉपीराइट ब्लॉग पे थोड़ी जो है। नोट्स है वो उठा सकते हैं, बिल्कुल मेंशन बिल्कुल, कर वो उन्होंने सकते उसी लिए हैं। तो दिए हैं। और मैं तो टॉपर्स की कॉपीज़ में कोई पॉइंट या डायग्राम अच्छा लगता था, मैं वहीं अपने नोट्स में कॉपी कर कॉपी कर लेना, लेता था। ये मैं भी करती हूँ, कॉपी कर लेना। तो और सर योजना कुरुक्षेत्र जो मैगजीन है उसके बारे में वो आपको मैंने कुछ? पर्सनली नहीं पढ़ा था, ओके। पर मेरे को लगता है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लो, बेटर है योजना। क्योंकि मतलब करंट अफेयर्स आजकल कंपाइलेशंस में से आते नहीं हैं, तो मे भी उधर से आते हो। तो तो मैंने पढ़ा तो नहीं न्यूज़पेपर था ही अभी पढ़ते तक। थे फिर आप डेली? डेली भी नहीं, प्री के टाइम, मेंस के टाइम पढ़ा था मैंने बस। न्यूज़पेपर। ओके। तो सर जो हमारा न्यूज़पेपर में मेंस के लिए